आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है। लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम मशीन में बंद होने वाला है। लेकिन क्या ये वोटर्स, जनता की नब्ज क्या है और किन मुद्दों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, इसी को समझने के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम यहाँ से न्यूज़ रूम यानी हमारे वॉर रूम से। उत्साह यहाँ भी उतना ही है जितना कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पोलिंग स्टेशंस और उसकी सड़कों पर है। और इसी को समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती, अश्विनी और से पूछने का अभी तक बताइए कितनी पोलिंग हुई है? सर अभी तक तो पिछली बार के मुकाबले कहा जाए तो 745 के अराउंड पोलिंग हो चुकी है। पिछली बार 75.5 हुआ था। मतलब अगर यही रेशियो रहा बढ़ने का तो पिछली बार से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हो जाएगी। महिलाएं निकल रही हैं और महिलाओं का प्रतिशत जो वोटिंग का वो पिछली बार से बढ़ गया है। तो आप आंकड़ों का बाजीगरी करते हैं, तो आपने कहा कि पहली बार हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि अश्विनी के मुताबिक जो आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, पोलिंग का परसेंटेज बढ़ने वाला है। तो पोलिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो अश्विनी क्या होता है? सर पोलिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो एक सिनेरियो है। कहा जाता है कि जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके लिए खतरा है। और कम होता है इसका मतलब कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ आ सकती है। मतलब वापसी हमारी जनता को इनकम्बेंट नहीं पता है। आप पूरे अच्छे से हिंदी में छत्तीसगढ़ की जनता को, आप तो खुद मध्य प्रदेश के, तो समझाइए अपने मध्य प्रदेशी भाषा में। अगर कहा जाए कि अगर ये प्रतिशत बढ़ा, मतदान प्रतिशत बढ़ा, तो ये हो सकता है कि जो मौजूदा सरकार है यानी भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, उसको खतरा हो सकता है। वो सरकार जा भी सकती है। और अगर कम होता है इसका मतलब ये कि जो मौजूदा सरकार है लोगों का विश्वास उसमें है, इसलिए वो कम मतदान प्रतिशत करती है और वो पार्टी रिटेन करती है। तो ये हुई आंकड़ों की बात, मनोरंजन। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लोग निकलते हैं जैसा कि अश्विनी कह रहे हैं तो खतरा है। तो ऐसे में लेकिन इसमें पेच है। यदि महिलाएं ज्यादा निकलती हैं और क्या महिलाएं ज्यादा सरकार बचाने के लिए निकल रही हैं, क्या लाडली बहना की वजह से निकल रही हैं, ये हमें एनालाइज करना होगा। कमलनाथ तो ये कह रहे हैं कि चुनावों से पहले शिवराज सिंह जी को अपनी लाडली बहनों की याद आ गई और चुपचाप बैठे रहे। वो कांग्रेस की बात सही है, लेकिन अश्विनी का आंकड़ा अपने जगह, अश्विनी की जो बात करे वो थ्योरी की बात है। अभी तक ऐसा होता आया, अमूमन यही देखते हैं। अधिक परसेंटेज होने का मतलब है सरकार जा रही है, सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं। लेकिन यहाँ पर जितनी योजनाएं आई हैं, और जैसे कि अश्विनी ने यह भी कहा महिलाओं का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो महिलाओं का परसेंटेज बढ़ता है तो क्या इसका मतलब ये है कि किसकी तरफ जा रहा है? शिवराज की वो महिला केंद्रित योजनाएं हैं, वो कितनी कारगर हुई है, ये देखना होगा। मुझे लगता है मनोरंजन की कमलनाथ ने भी महिलाओं को लेकर काफी कुछ ऐलान किए। कांग्रेस ने भी बहुत तब्दीली की अपने मैनिफेस्टो में। क्या उसका असर भी नहीं रहेगा? नहीं, असर रहेगा, लेकिन आपके पास दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है कि एक सरकार है जिसने घोषणा की है, उसका कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक 18 महीने की सरकार थी, उसने कुछ घोषणा की थी, उसका कुछ बेनिफिट उसको उस वक्त आपको मिला था, जैसे कि ऋण माफी की बात कहते हैं। 18 महीने में उन्होंने पूरी योजना तो लागू नहीं कर दी, लेकिन ये 18 साल की सरकार है। अब इन्होंने हड़बड़ाहट में 4.5 साल के बाद जो शिवराज सिंह ने ढेर सारी घोषणाएं की है, तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है, या फिर उनको लगता है जनता ये समझ गई है कि नहीं, ये चुनाव के वक्त ही घोषणा करते हैं, या फिर वो एक और सरकार को आजमाना चाहते हैं जिन्होंने पहले 4.5 देखना होगा। एक मिनट अश्विनी, अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, आप हमारे साथ हैं भोपाल से। ये बताइए कि क्या वोटिंग परसेंटेज की जो रफ्तार है उसने तेजी पकड़ी है या नहीं? अरे मैं तो यही कह रहा था सिकता, आप बाबा और अश्विन विश्लेषण ज़रूर 6 बजे के बाद कीजिए, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें ही लोकतंत्र का उत्सव बताती हैं। हम पुराने भोपाल के जहांगीराबाद में हैं और ये तस्वीरें आपको बताएंगी, तमाम विश्लेषणों पर भारी पड़ती हैं। अभी का जो वक्त हो रहा है, और आप देखिए तमाम, जैसे आप लोग स्टूडियो से बात कर रहे थे महिला वोटरों की, तो आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में न सिर्फ यहाँ पर मतदान केंद्र 153/91 और तमाम इस तरफ। अब मेरे कैमरे सहयोगी रिजवान से कहूँगा कि आपको दोनों तरफ से दिखाएं, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि आपको दूसरे छोर पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी है। वहाँ पर भी अपने कैमरे सहयोगी से कहूँगा वो भी आपको थोड़ा जूम करें, पैन करें, और तमाम तरह की जो कैमरे की ट्रिक्स हैं वो दिखाते हुए हम उन महिला मतदाताओं के पास भी जाना चाहेंगे। विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, युवा वोटर हैं और तमाम महिला मतदाता भी यहाँ पर हैं। देखिए कैसे लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है और कैसे बड़ी तादाद में पुराने भोपाल के जहांगीराबाद में तमाम लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। और हम भी सुबह से यही अपील कर रहे थे कि पहले मतदान फिर जलपान। लगता है कि बहुत ज़्यादा असर हुआ है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, खास करके महिला वोटरों से। मैडम,
क्या मुद्दे रहते हैं जिसकी वजह से आप लोग आए हैं? दोनों दलों ने खूब घोषणाएं की हैं, रसोई गैस सस्ता कर देंगे, ये कर देंगे। आप लोगों के लिए कोई फर्क पड़ता है इससे? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। चलिए, तो सीखता कोई बात नहीं। हम देश में तमाम आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की, लेकिन अभी भी कई महिलाएं मुखर नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। आप में से कोई बात करना चाहेगा कि आपके लिए क्या मुद्दे हैं? नहीं। तो ये एक दिक्कत होती है। देखिए, महिलाओं को नुमाइंदगी मिलना, जैसे हमने कई गाँव में देखा है, सरपंच पति और पार्षद पति का कॉन्सेप्ट है, तो हमको थक हार कर पुरुषों से उनके मुद्दे पूछने होंगे, क्योंकि महिलाएं कई बार अपने पति, अपने भाई की तरफ इशारा कर देती हैं। भाई साहब, आप बात करना चाहेंगे? अच्छा, केवल वोट डालने हैं। तो ये केवल वोट डालने हैं, ये भी बात नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम और कुछ लोगों से कोशिश करेंगे कि अगर वो बातचीत करना चाहें दूसरी तरफ, दूसरी छोर में। तो जैसा हम कह रहे थे सिक्का, कि भले ही राजनीतिक दलों को भी हम बहुत बार दोष देते हैं कि वो महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब खुद टिकट देने की बारी आई तो मात्र 12-13% महिलाओं को ही टिकट दी गई। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वो महिलाएं खुद सामने आकर अपने मुद्दों पर या जिन बातों को प्रमुखता से देखना चाहती हैं, क्या उन पर बात करेंगी? यहाँ पर और भी कुछ महिला मतदाता हैं। देखिए, आप छुपिए मत हम आपसे ही बात करने आए हैं। आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं? आपका नाम? नेहा जान। नेहा, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? क्यों वोट कर रहे PCR, हैं? आपको लगता है जरूरी PCR, है? पढ़ाई का, रोजगार का, क्या इम्पोर्टेंट है? PCR। पढ़ाई के लिए भी। अच्छा, जी, आपका नाम? ममता जैन। क्या ममता जी, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप जब ईवीएम पे बटन दबाएंगी तो क्या सोचकर उम्मीदवार को चुनेंगी? कुछ सोच कर ही बटन दबाएंगे। कुछ सोचकर ही दबाएंगी। अच्छा, और क्या? मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं। कुछ नहीं कहना चाहेंगी, कोई बात नहीं। तो देखिए, हमने एक प्रतीकात्मक तौर पर ही आपको दिखाया कि अगर हमने 10 महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो बमुश्किल 1 या 2 महिलाओं ने हमसे बात करने में दिलचस्पी दिखाई सकता। जी, तो हम यहाँ पर चर्चा ही करते रह गए और आपने तस्वीरें दिखा दी। अनुराग और अश्विनी, जो बात हम अनुराग के साथ बातचीत करने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि महिलाएं निकलेंगी नहीं निकलेंगी, अनुराग कह रहे निकल चुकी हैं और इतनी लंबी कतारें हैं पोलिंग स्टेशन। देखिए, महिलाएं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि सब दोनों पार्टियों की जो मेन योजनाएं हैं वो महिलाओं को केंद्रित में रख के, चाहे इधर शिवराज सिंह चौहान की बात हो चाहे कमलनाथ की बात हो, दोनों लोग पैसे देने की बात करें, एक जगह मिल रहा है, एक जगह मिलने वाला है। सबसे बात है, दोनों बोल रहे 500 का सिलेंडर मिलेगा, एक जगह 450 का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखिए, पिछली बार 43% महिलाओं ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को वोट किया था, तभी जाके कांग्रेस का कमबैक हुआ था। पहली बार 15 साल के बाद कांग्रेस सरकार आई। लेकिन अब 13 का आंकड़ा देखिए तो 13 में 46% महिलाओं ने भाजपा को वोट किया और 37% कांग्रेस। यानी कि 13 में जो 6% का गैप था महिलाओं के वोटर में, वो कांग्रेस को हराने का सबसे बड़ा कारण था। इसलिए महिला वोटर दोनों पार्टी को इम्पोर्टेंट है। अगर जहां महिलाएं जाएंगी उस पार्टी की एक तरीके से करेगी कि सत्ता में सरकार बनने। देखिए, आंकड़े जो है ना, आंकड़ों में आप इसने आंकड़ों के बाजीगर, उलझा दिया ना। और मैंने ये इसके अनुसार तो कांग्रेस जीत रही है, सरकार जा रही है, लेकिन आपको ये असली बात नहीं बताया है। जो असली बात है, महिलाएं वोट कर रही हैं तो लाडली के लिए वोट कर रही हैं। अश्विनी जी, शिवराज को हटाना मुश्किल है। आप अपने वही मैं बोल रहा हूँ कि एक जगह पैसा मिल रहा है, एक जगह मिलने वाला है, तो जहाँ दोनों मिल रहा है वहाँ भरोसा ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों जगह नहीं बोल सकते ना भाई। आप एक चीज नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपने कि पहले आके दर्शकों को बताया कि अधिक वोटिंग का मतलब है सरकार जा रही है। मैं कहता हूँ सरकार नहीं जा रही, तो आप अपना आर्गुमेंट कीजिए, मैं काउंटर आर्गुमेंट ना आर्ग्यूमेंट की, जहाँ मिल रहा है और जहाँ मिलने वाला है। फिर चित भी मेरी पत्नी थोड़ी ऐसा थोड़ी होता है। सर, आज अभी चुनाव ऐसा है कि कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चुनाव में गलतियां होती हैं लोगों से, ठीक है। सुमित, आज से पहले जब हम लोग मध्य प्रदेश के चुनाव कवर करते थे, तब मुझे याद है जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, हम उनसे पूछते थे कि बिजली, सड़क, पानी का क्या है, कितना विकास हुआ, क्या हुआ। पर अब हम और कुछ चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में। देखिए, महिला एक नया वोट बैंक तैयार हो गया है और उस पर मेहनत की गई है पार्टियों के द्वारा। बीजेपी मतलब इनफैक्ट शुरुआत की सबसे पहले नीतीश कुमार ने, जिस तरीके से शराबबंदी लागू की, और वो आज इतनी शराबबंदी को लेकर आलोचनाएं होती हैं सिकता बिहार में कि बार बार कहा जाता है इसको हटा लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, बाबा तो बिहार से आते हैं, कि उनका सबसे कोर वोट बैंक जो है वो महिला है और महिला को नाराज नहीं कर सकते। उससे लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने सीखा, उससे टिप लेते हुए ममता बनर्जी ने सीखा। यहाँ पे ये बात बंगाल की मीडिया की तस्वीर कोशिश की
योजनाएं रहीं, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और ये तमाम चीज़ें दिखा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा यूपी का चुनाव में जब लोकसभा चुनाव था तो प्रियंका गांधी लेके आई, अकेली लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्यों लेके आई? इसीलिए लेके आई कि उनको समझ में आ गया कि बीजेपी ने अपना एक कोर वोट बैंक तैयार कर लिया है जो नरेंद्र मोदी का फैन है, और उनके बीच में नरेंद्र मोदी की जितनी जो लोकप्रियता है महिलाओं के बीच में अक्रॉस इंडिया, वो कहीं नहीं है सकता। एनकैश हो रहा है इस बार। बिल्कुल, जबकि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले उम्र में 20 साल 25 साल छोटे हैं, पर आज भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता महिलाओं में उनसे ज्यादा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर सामने आते हैं, इसको हमको इसमें कोई गुरेज नहीं होना, कहने में गुरेज होना चाहिए कि भाई मैं वो व्यक्ति हूँ जो प्रॉमिस करता हूँ, डिलीवर करता हूँ, मैं डिलीवरी देने वाला आदमी हूँ, मैं जो झूठी बातें नहीं करता हूँ। इसीलिए पूरे कैंपेन में वो मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी बोलते रहे कि मेरे मुंह से निकले शब्द हैं वो पूरे होंगे। यही इसी बात को मजबूर करके कमलनाथ को समझ में आ गया कि अगर चुनाव जीतना है तो महिलाओं पर सेंट्रिक करना पड़ेगा। चलिए, अब महिलाएं सेंटर में हैं तो ये बताइए अनुराग, जो बात हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो ट्रेंड देखा गया, शहरी इलाकों में बहुत लंबी कतारें थी, लेकिन मध्य प्रदेश में उससे कम। तो अनुराग के पास हम चलेंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर जो वॉर रूम बना हुआ है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो डेस्क है, यहाँ पर लगातार अपडेट्स यहाँ पर ले रहा है लोगों से। और ये देखिए पीसीआर को अभी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है जी। अभी क्या अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग चल रही है उसमें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 45% से ज़्यादा मतदान 1 बजे तक हो चुका है, और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण की जो 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें 37% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक खास बात ये देखने को मिल रही है कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है जब शहरों के मुकाबले। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को ये इस बारे में सोचना चाहिए कि जब ग्रामीण मतदाता इतने जागरूक हो रहे हैं और वो घरों से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं, तो शहरों में आखिर वोट परसेंटेज लगातार गिरता क्यों जा रहा है? उदासीनता है आप कह रहे हैं इस वक्त वोटिंग को लेकर शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में जो वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो। जी बिल्कुल। जी, अब उसमें एक तरह से क्या उछाल आएगा ये देखना होगा आखिरी कुछ घंटों में। देखिए, जो शहरी इलाके होते हैं खाने के बाद अक्सर लोग, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज लोग मतदाता जो निकलते हैं वो सुबह के टाइम अपने कामकाज से जाने से पहले निकलते हैं या फिर शाम के वक्त। तो अभी देखना होगा कि कितनी तेज़ी से शाम के वक्त जो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ेगा। अभी 3 बजे एक बार फिर आंकड़े आएंगे तो उससे जो है शायद पता चल सके कि शहरी इलाकों में वोट परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जी, आपके पास क्या अपडेट है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से? आप लोग क्या नजर रखे हैं? जी, हम सुबह से नज़र बनाए रखे हैं किस तरह वोटिंग हो रही है, किस तरह लोग पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। एक तरफ ये है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कई जगह पर चुनाव का बहिष्कार भी किया गया है। बहिष्कार के जैसे हम बहुत टाइम से कवर करते हुए आ रहे तो हमने देखा था कि लोगों ने ऐलान किया था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की, इसमें कई तरह की मांगे हैं, सड़क बनने की, पानी की, ऐसे ही नालियों की, अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं को लेकर मांगे रखी थी। वो पूरी नहीं होने के कारण अब हम देख रहे हैं कि लोगों ने वाकई में चुनाव का बहिष्कार। महिलाओं का रिएक्शन आया है, महिला वोटर? महिलाओं की पोस्टिंग की गई है, कर्मचारियों की, तो वो भी एक प्रशासन की तरफ से भी एक बड़ी अच्छी पहल है। जी जी, आप किस पर नजर रखे हुए हैं? क्या बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्या अपडेट्स हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से? अभी मैं टिकट संभाल रहा हूँ और हमने एनडीटीवी ने एक मुहिम भी चलाई है कि आप हमें अपनी सेल्फी भेजिए और हम उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करेंगे। वोट डालने के बाद सेल्फी क्लिक कीजिए। वो हमने चलाई भी अभी यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो यही चाहते हैं कि और उत्साह बढ़े लोगों में और वोट करने जाए लोग। अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा अच्छे से उत्साह से लिया है, और ट्रांसजेंडर की भी आ रही है कि ट्रांसजेंडर भी बहुत पहुँचे हैं वोट करने। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, और दिन जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे वोटिंग बढ़ने की आशंका काफ़ी है कि अच्छी। जी, अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे साथ अब भोपाल से हैं। अनुराग, जो बात हम सुबह से कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला वोटर्स, क्या वो घरों से बाहर निकल रही हैं? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ वो घरों से बाहर निकल रही हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को वो दिमाग में लेकर पोलिंग स्टेशन तक पहुँच रही हैं? अनुराग, मैं वही कह रहा था सिकता की तस्वीरें पर्याप्त हैं ये बताने के लिए, तो दोबारा आपको तस्वीरें ही दिखाता हूँ। कुछ महिला वोटर हैं यहाँ पर, उम्र दराज हैं, शायद थक गई हैं। आंटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित्रा। आपने वोट दे दिया? जी, अभी तो देखो इंतजार लाइन है। तो ये भैया पैर दुखते इसलिए सही बात है।
अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? इतनी दूर आप आई हैं, पैर भी दुख रहे हैं, फिर नीचे बैठ गई हैं, क्या मुद्दे हैं, क्यों? ये क्या अपना कर्तव्य है, अपने को जो निभाना है। अच्छा, बहुत अच्छी इसलिए बात चाहे कही। पैर दुखे चाहे हाथ दुखे, जो तो करना क्या है बात है। और आपके लिए मुद्दे क्या रहेंगे? महंगाई है आपको लगता है, और या फिर सड़कें खराब है या ठीक हैं, क्या आपको लगता है? या जो महिलाओं के लिए लाडली बहना तमाम पैसे दे रही है सरकार, कांग्रेस ने भी कहा वो आएगी तो नारी सम्मान में 1500 देगी। सरकार अपनी तरफ से अच्छा ही करेगी जो कर रही है, परंतु ये महंगाई तो सबके लिए परेशानी है। परेशानी है। आप ये जहांगीराबाद में रहती हैं आसपास? जी हाँ, चिकलोद रोड पे मेरा घर है। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके परिवार में सब? जी मेरे मिस्टर है नहीं है। अच्छा अच्छा मेरा बेटा है तो मोबाइल सुधारता है। अच्छा, बस। अच्छा, चलिए उम्मीद करते हैं। वैसे बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए थी कम से कम। ये अभी क्या मेरी 2 बहुओं की तबीयत ठीक नहीं तो वो वोट देने नहीं आ पाई। अच्छा अच्छा, बुखार चढ़ा उनको। तो पूरे परिवार का कम से कम वोट डालने के लिए आप आई हैं। हाँ। देखिए सिक्का कितनी, ये मेरा पोता ये। अच्छा ये खड़े हैं आपके पोते, कितनी खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की। सुमित्रा जी के पैर में तकलीफ है, ये नीचे बैठ गई हैं फिर भी वोट डालने जाएंगी। तो जो लोग अभी भी घर से नहीं निकले कम से कम वो भी आएँ और वोट दें। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी जब हमारा लाइव थोड़ी देर के लिए हट गया था तो यहाँ लाइन में कई बुजुर्ग उम्मीदवारों के लिए युवा मतदाता बात कर रहे थे। ये बीएमसी में कार्यरत है और इनका कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आनी चाहिए। सही? जी जी बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छी, अनस ने ये कहा और आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों के बीच भाईचारा बना रहे। एग्जैक्टली सर। तो ये देखिए कुछ युवा जो आए हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें लेकर के। कोई ओल्ड पेंशन स्कीम चाहता है, कोई चाहता है धार्मिक भेदभाव ना हटे। कई बुजुर्ग महिलाएं मतदाता मिली जिनका मानना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो तकलीफ़ में है। तो ये वो वोटरों की आवाज़ है जो ईवीएम में तब्दील होगी और फिर जाकर अश्विनी या बाकी के लोग इस पर विश्लेषण करेंगे कि होना क्या चाहिए था और हुआ क्या। जैसे बाबा भी कह रहे हैं, वैसे बाबा अच्छे बहुत से, अश्विनी डांटते थोड़ा ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी बात ज़रूर सुनेंगे अच्छे से।